नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज कमोडिटी मार्केट में किस तरह का ट्रेड आपको लेना चाहिए और अहम खबरें कौन कौन सी हैं इस वक्त कमोडिटी मार्केट से जुड़ी, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। साथ ही रणनीति क्या होनी चाहिए ये भी आपको आगे बताएंगे। हमारे साथ कुछ ही देर में एक्सपर्ट भी शामिल होंगे जो कि आपसे रणनीति शेयर करेंगे। लेकिन इस वक्त नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी बातों पर कमोडिटी मार्केट की, और शुरुआत करेंगे सोने चांदी के साथ। सोना आज अगर हम देखें तो 200 रुपए की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 55,900 के पास इस वक्त सोना ट्रेड कर रहा है। और हम देखे थे पिछले काफी समय से दायरे में था, लेकिन आज यहाँ पर हल्की वीकनेस है। और कॉमिक्स पर देखेंगे तो सोना $1835 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। अब आते हैं चांदी पर, और चांदी में भी 200 रुपए की ही कमजोरी है। 65,200 के पास इस वक्त चांदी में ट्रेड देखने को मिल रहा है। आज क्रूड में दायरे में कारोबार है। सुबह कल हमने देखा था कि काफी ज्यादा कमजोरी थी। आज निचले स्तरों से एक हल्की रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है क्रूड, और $81 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। वहीं MCX पर देखेंगे तो 6,200 के लेवल के पास कारोबार कर रहा है। वहीं नेचुरल गैस में बिकवाली अभी भी हावी है और 179 के पास इस वक्त नेचुरल गैस कर रहा है कारोबार। मेटल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि दबाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम तीनों में 0.5% की गिरावट है, और इसी के साथ ही साथ जिंक में भी कमजोरी देखने को मिल रही है। तो ये थी नॉन एग्रो कमोडिटी की बात। अब आते हैं एग्री कमोडिटी पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कैस्टर मामूली दबाव के साथ 6,600 के पास कारोबार कर रहा है। कॉटन केक में आज दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है। करीब 2,700 के करीब के लेवल्स इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। जीरा में आज हल्की तेजी है, 0.5% की तेजी, और 31,500 के करीब जीरा में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। हल्दी में करीब 0.5% से ज्यादा की वीकनेस है, और धनिया भी करीब 0.5% से ज्यादा की वीकनेस के साथ 6,900 के नीचे के लेवल्स इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो मसालों में, स्पाइसेस में जो हम वीकनेस देख रहे थे वो अभी भी जारी है। कुछ सेगमेंट में हल्की रिकवरी देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल एक वीकनेस का ही कारोबार यहाँ पर आज दिखाई दे रहा है। चलिए अब कमोडिटी मार्केट में रणनीति क्या अपनानी चाहिए इस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। मनोज कुमार जैन जुड़ चुके हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, और इसके अलावा नवीन माथुर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और आगे कुणाल शाह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। नवीन माथुर आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। मनोज, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। सोने चांदी पर अपना व्यू दीजिए। काफी ज्यादा यहाँ पर दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब देख रहे हैं कि वीकनेस जो है वो बढ़ते जा रही है। FOMC मीट भी आई, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ग्लोबल टेंशन के बीच में सोने चांदी में वीकनेस अब लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में क्या ट्रेड लेना चाहिए सोने चांदी में? या बिल्कुल, यहाँ पे जो FOMC के फरवरी मंथ की मीटिंग के जो मिनट्स आए थे उसके बाद फिर दबाव जो है सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे US फेड के जो ऑफिशियल्स है वो फर्दर 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक की तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, और वहाँ पे सहमति भी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से US में अभी भी महंगाई को लेकर के चिंताएं बरकरार है, और जो डेटा, इकोनॉमिक डेटा आए थे US के, वो काफी उम्मीद से बेहतर थे। उसके बाद फिर यहाँ पे एक हायर रेट हाइक का जो है अंदेशा बनता हुआ दिख रहा है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर इंडेक्स फिर लगभग 2 महीने की ऊंचाई पर पहुंचता हुआ नजर आया है। US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में भी बढ़त देखने को मिल रही है, जिसके चलते रिस्कियर असेट्स में दबाव है। सोना $1,850 के नीचे कारोबार कर रहा है, और यहाँ लगभग 2 महीने के निचले स्तरों के आसपास जो है कीमतें आते हुए नजर आई है। हमारा मानना है कि डॉलर इंडेक्स की मजबूती और US फेड का यहाँ पे हॉकिश इंस्टेंस के चलते सोने और चांदी में आगे भी दबाव जो है वो बरकरार रह सकता है। तो सोने में यहाँ पे बढ़त में बिकवाली की सलाह रहेगी। अगर 56,100 के स्तर मिलते हैं तो यहाँ पे बिकवाली करके चलें। नीचे में जो टारगेट रहेंगे वो 55,600 तक के रहेंगे। एक स्टॉप लॉस जो है 56,350 का लगा करके चलना है। चांदी में भी हमारा मानना है कि यहाँ पे अगर 65,500 600 के आसपास के स्तर मिलते हैं इंट्राडे में, तो बिकवाली कर सकते हैं नीचे में 64,800 तक के लक्ष्य के लिए। ओके, तो यहाँ पर बिकवाली की राय सोने चांदी दोनों में
देखने को मिल सकती है। और FOMC मीट में जो इस वक्त जो आउटकम आए वो हम आपको एक बार आपके सामने फिर से रख देते हैं। इनका कहना है कि महंगाई में काबू तो आया है पिछले 3 महीनों में, लेकिन आगे भी महंगाई को लेकर चिंता है। उनके लक्ष्य से जो 2% लक्ष्य उन्होंने तय किया था उससे तो काफ़ी ऊपर है और काबू पाना ज़रूरी है। उसको देखते हुए आगे भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर जारी रह सकता है। और जैसा कि अभी यहाँ पर मनोज जी बता भी रहे थे कि 50 बेसिस पॉइंट तक की बढ़ोतरी की बात भी अब हो रही है, तो उसको देखते हुए सोने चांदी में दबाव आगे भी बना रह सकता है। नवीन, आप क्या सुझाव देंगे सोने चांदी में? क्या इम्पोर्टेंट सपोर्ट देख रहे हैं, और अगर किसी को लॉन्ग करके जाना हो तो फिर उनके लिए एंट्री पॉइंट भी सुझाइए। धन्यवाद पूजा। लगता है यही है, जैसे मनोज जी ने कहा कि दबाव बना रहेगा। फेडरल रिजर्व के जो कल मिनट्स के मीटिंग आए वो ज्यादा हॉकिश थे, जो कि अंदाजा था उससे ज्यादा हॉकिश थे। पर ये तो पक्का ही है कि जो फेडरल रिजर्व है आने वाले टाइम में अभी भी 25 बेसिस पॉइंट्स के 2 इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकता है। जो जॉब डेटा है, जो इकोनॉमिक डेटा है वो काफी स्ट्रॉन्ग आ रहा है यूएस से, तो इन्फ्लेशन की जो चिंता है वो फेडरल रिजर्व के लिए अभी बनी रहेगी। सो ओवरऑल ट्रेंड इसलिए है, डॉलर में तेजी रहेगी जब तक कहीं पे जाके न्यूट्रल और टर्मिनल रेट पे फेड पहुंचता नहीं है। थोड़ा सा जो रिसेशन को लेके क्वेश्चंस थे, पिछले साल अक्टूबर से जो क्वेश्चन उभर कर आए थे, वो हद तक सीमित हो गए हैं। लगता नहीं है डेटा जो आ रहा है वो अभी हाल फिलहाल में कुछ मतलब कि रिसेशनरी ट्रेंड्स का अंदाजा देगा। तो ओवरऑल जो है वो ट्रेंड नेगेटिव रहेगा तकरीबन 1-2 हफ्ते के लिए। पर अगर रिसेशन पोस्ट इफेक्ट लेग टाइम के साथ, जो कि इंटरेस्ट रेट्स पिछले 6-7 महीनों से बढ़ते हुए देख रहे हैं, जब वो एक्चुअल मतलब कि इकोनॉमी को हर्ट करेंगे तो उस टाइम हो सकता है कि शायद एक माइल्ड और सॉफ्ट रिसेशन हो। तो उसके चलते ऑन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म गोल्ड में तेजी हो सकती है, पर क्योंकि स्तर काफी हाई लेवल्स पे हैं, वी आर सीइंग ऑल टाइम हाईज इन द लास्ट फ्यू डेज, सो आई वुड रिकमेंड टू सेल ऑन द राइज। करंट मार्केट इज एट अराउंड 55,900 और सो 56,200 56,300 के आसपास सेल करना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए क्योंकि मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हैं पूजा, और टारगेट जो नीचे की तरफ हैं वो तकरीबन हम देख रहे हैं 55,200 और 400 के आसपास। तो 56,200 का जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं स्टॉप लॉस लगाइए, 55,400 का टारगेट है। पर जो बेचने की सलाह है तकरीबन 100-150 रुपया ऊपर जो वायदा बाजार है अप्रैल का MCX में गोल्ड में, उसमें राय देंगे हम सेल ऑन द राइज। है आपका ET नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं कमोडिटी निवेश। और इस शो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके कुछ सवाल हैं कमोडिटी से जुड़े तो वो हम इस शो में शामिल करेंगे। शाम के सत्र के वक्त ट्रेडिंग किस तरीके से होनी चाहिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता देते हैं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे संपर्क कर सकते हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए अपने सवाल पूछ सकते हैं। और साथ ही व्हाट्सएप पर सवाल भेजने के लिए 9136934058 पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, ये तो था सवाल पूछने का तरीका, लेकिन अब कमोडिटी पर भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पर रणनीति क्या होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म पोजीशन और लॉन्ग टर्म के लिहाज से कमोडिटी मार्केट में और एग्री कमोडिटी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, इस पर हम आगे चर्चा करते हैं। हमारे साथ तीनों ही एक्सपर्ट मौजूद हैं। इस वक्त क्वार्जी ग्रुप से रवि देओरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से बीरेन वकील हमारे साथ मौजूद हैं और ट्रेडबुल सिक्योरिटी से भाविक पटेल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। और इस वक्त अगर देखें, सोने चांदी से शुरुआत करते हैं और सोने चांदी में अब कमजोरी बढ़ती जा रही है। सोना देखिए 55,800 रुपए के पास कारोबार कर रहा है। करीब 300 रुपए की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और चांदी में भी वीकनेस ही इस वक्त देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स देखिए अब 104.35 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है डॉलर इंडेक्स। और US 10 ईयर यील्ड्स में भी हल्की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है, 4% के पास कारोबार कर रहा है। आपसे सबसे पहले रवि समझना चाहेंगे, सोने चांदी में अभी जो वीकनेस आ रही है
क्या करें अगर किसी को ट्रेड लेना हो तो क्या लेवल्स वॉच करने चाहिए? जरूर से जो फेड की जब से लास्ट वीक के सारे डेटा ऑल डेटा हॉकिश डेटा निकल के आया और उसके बाद जो भी फेड मेंबर की स्पीच थी वो स्पीच को अभी मार्केट थोड़ा नेगेटिव ले रहा है और लगातार देखे तो मेटल्स हो या बुलियन हो हायर लेवल से करेक्शन बना हुआ है। जब तक डॉलर इंडेक्स 104 के ऊपर सस्टेन है तब तक मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में गिरावट का ट्रेंड रहेगा। साथ आज जीडीपी के नंबर से कल कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है तो डेटा भी काफी आने वाले और दोनों डेटा मींस डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव होने की एक्सपेक्टेशन है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में जो ट्रेंड है बना हुआ है वो थोड़ा जारी रह सकता है। हालांकि हायर लेवल से करेक्शन ज्यादा आ चुका है तो मुझे लग रहा है थोड़ा संभल के चले, थोड़ा स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें। बट लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 55,900 से लेके 55,950 के करीब एक बार गोल्ड में बिग वाली का ट्रेड लेना चाहे स्टॉप लॉस अपर साइड आप लगा सकते हैं 56,150 का। डाउन साइड मेरा मानना है कि 55,500 तक के लेवल आपको गोल्ड में दिखने चाहिए। वहीं सिल्वर में मेरा मानना है कि 65,180 के करीब एक बिग वाली का मौका ढूंढे। डाउन साइड टारगेट वो 64,700 का रह सकता है। 65,400 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। सिल्वर में थोड़ा स्टॉप लॉस लगा के काम करें क्योंकि वहां पे थोड़ी वॉलेटिलिटी ज्यादा है। बट मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटी गोल्ड एंड सिल्वर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जारी रह सकता है। नहीं, ठीक है, तो ये राय सोने में आपको, सोने और चांदी दोनों में ही आपको दे दी गई है। चांदी में भी फिलहाल बिकवाली करके चलिए और सोने में भी इस वक्त बिकवाली करने की राय यहाँ पर रवि की तरफ से। चलिए, कुछ सवाल भी हमें मिल रहे हैं, वो भी एक एक करके शामिल करते हैं। और हमें पहले दर्शक का सवाल आया है मुंबई से संतोष जी का, और ये भी गोल्ड पर ही व्यू जानना चाह रहे हैं कि गोल्ड में उनका वो जानना चाह रहे हैं कि फिलहाल और कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिरिन, आप सजेस्ट करिए। गोल्ड और सिल्वर सभी का यही सवाल है कि ये जो गिरावट आ रही है ये और कितनी गहरा सकती है, और अगर किसी को एंट्री लेना हो तो फिर कौन से लेवल सही है। सभी दर्शक हमारे जानना चाह रहे हैं, क्या सजेस्ट करेंगे आप? 56,100 के आसपास शॉर्ट साइड ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। अगर कोई मोमेंटम ट्रेडर है तो 55,560 55,560 ब्रेक अगर होता है तो वहाँ शॉर्ट साइड इनिशिएट करना चाहिए। इनिशियली स्टॉप लॉस का जो लेवल रहेगा 56,480 का रहेगा, 56,480 का। और फर्स्ट टारगेट जो शॉर्ट साइड ट्रेड का है वो 55,200 55 to 50 एंड सेकंड टारगेट 54,900 का है। ओके, ठीक है, तो ये राय आपको सोने में दे दी गई है। पुणे से निखिल जी का सवाल आया है इंट्राडे में ही, यानी आज के लिए ही चांदी के लिए सजेशन मांग रहे हैं। भाविक, क्या व्यू बन रहा है आपका, इनको क्या सुझाव देंगे? इंट्राडे के लिहाज से देखें तो चांदी में किस तरह का मूवमेंट देख रहे हैं आप? गुड इवनिंग पूजा जी। देखिए, सोने चांदी दोनों में आज लग रहा है कि जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी। हालांकि 2-3 दिन से आप अच्छी खासी गिरावट देख रहे हैं और 7 बजे आज जीडीपी का नंबर भी आता है। अगर वो स्ट्रांग आता है तो डॉलर स्ट्रांग होगा और बाय एक्सटेंशन गोल्ड और सिल्वर दोनों में बिकवाली कंटिन्यू रहेगी। आज के दिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा बाउंस आता है चांदी में 65,500 के करीब, तो शॉर्ट कर सकते हैं 64,800 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 66,000 का। और स्टॉप लॉस मेंटेन बना के रखें क्योंकि 7 बजे का जो डेटा आने वाला है उसमें थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी भी दिख सकते हैं। बट चांदी में अगर कोई उछाल आता है 65,500 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये राय इस वक्त आपको सोने चांदी में दे दी गई है। फिलहाल बिकवाली करके ही चलिए, इन स्तरों से और करेक्शन दिख सकता है। और आने वाले जो डेटा है यूएस की तरफ से, वहां पर हमारी नज़र रहेगी। फिलहाल बिकवाली करने की राय सभी एक्सपर्ट्स की तरफ से सोने चांदी में। चलिए, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं कच्चे तेल की। और क्रूड में हम देख रहे हैं कि एक रिकवरी की कोशिश है। ब्रेंट क्रूड $81 के करीब है, करीब 0.5% की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है इस वक्त। और WTI क्रूड अगर देखेंगे तो $74 के ऊपर है, और MCX पर क्रूड 6,200 के करीब इस वक्त कारोबार कर रहा है। तो आज हम देख रहे हैं कि निचले स्तरों से हल्की रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है क्रूड। कितनी टिकाऊ है रवि, आपसे सवाल होगा, ये जो कच्चे तेल में आज रिकवरी देख रहे हैं ये कितनी टिकाऊ है? कोई भी बाउंस बैक आएगा उसमें आप वापस से सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएंगे, या फिर ये लेवल सही है अगर खरीदारी का ट्रेड लेना हो तो? नहीं, डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स का जो प्रभाव है वो सारी कमोडिटीज पे बना हुआ है। हालांकि थोड़ा क्रूड का जो फंडामेंटल इतना ज्यादा कनेक्टेड है जितना
मेटल्स एंड बुलियन का है, तो मुझे लग रहा है कि इस हिसाब से थोड़ी रिकवरी लोअर लेवल से थोड़ा बार्गेन बाइंग पे है। बट मुझे लग रहा है आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है एनर्जी कॉम्प्लेक्स के लिए, क्योंकि डेटा भी है, उसके साथ दोनों की इन्वेंटरी नेचुरल गैस क्रूड की आनी है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहना है। हालांकि जो एपीआई इन्वेंटरीज के नंबर है तो एक इंडिकेशन है कि थोड़ा बहुत बिल्डअप हो रहा है, मार्केट के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बिल्डअप यूएस इन्वेंटरीज में है, तो ये थोड़ा रेस्ट्रिक्टिव फैक्टर रह सकता है। मुझे लग रहा है कि जो सेफ ट्रेडर है इन्वेंटरी के बाद ट्रेड करे, जो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं, वो कुछ भी उछाल मिले 6240 6250 वहां पे बिकवाली का मौका ढूंढे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब तक ब्रेंट 82 के ऊपर क्लोज नहीं होता ये बिकवाली का ट्रेंड बना रहेगा। मेरे हिसाब से 6080 से लेके 6050 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। स्टॉप लॉस 6300 का लगा के आप एक सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी क्रूड में रख सकते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल सेल एंड राइज की अब रणनीति अपनाइए। लेकिन बीरेन जी आपसे समझना चाहेंगे, मान लीजिए कच्चे तेल में किसी ने किसी उम्मीद से खरीदारी करनी हो तो वो क्या करें? क्योंकि हमारे एक दर्शक हैं लुधियाना से, किरण जी ने सवाल भेजा है, इन्होंने 6200 के लेवल पर क्रूड को बाई कर लिया है, अब क्या करें? 6200 ये काफ़ी अहम सपोर्ट है और यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है, जैसा कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, और यहीं से बिकवाली भी आ रही है बार बार कच्चे तेल में। क्या करना चाहिए इन लेवल्स पर? जिन्होंने खरीदारी कर ली है उनके लिए कुछ स्टॉप लॉस आप सुझाएंगे? मार्केट काफी गिर चुका है। लास्ट ईयर इसी समय शायद 8000 था और ग्लोबल मार्केट 130 के आसपास था, जो अब 70-75 पे आ गया है और इंडियन मार्केट्स 6200 पे है। यहाँ से 200-300 की गिरावट हम शायद देखेंगे, बट काफ़ी ओवरसोल्ड होने के कारण डाउनसाइड लिमिटेड है, अपसाइड पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। और कुछ जियोपॉलिटिकल रिस्क जो डेवलप हुए हैं पिछले 2-3 वीक में, वो मार्केट में फैक्टर इन नहीं हुए हैं। तो ये देखते हुए मैं इसी स्तर पे शॉर्ट साइड जाना नहीं प्रेफर करूँगा। अगर कोई रिस्क टेकर है तो स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल पे बाई या तो 6150 के आसपास बाई साइड जा सकते हैं। 6020-30 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। अपसाइड में 6450 या 6650 तक का 3 से 7-8 दिन तक का नजरिया है मेरा। ठीक है, तो ये व्यू कच्चे तेल पर। भाविक आज से भी क्रूड पर राय लेना चाहेंगे। नीचे की तरफ अगर किसी को सेल ट्रेड लेना हो तो फिर कौन सा लेवल आप नेक्स्ट देख रहे हैं गिरावट की तरफ? देखिए, गिरावट की तरफ अगर देखना है तो मुझे लग रहा है कि 6100 से 6050 आई थिंक थोड़ा बहुत बॉटम आना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर हम यूएस की इन्वेंट्री देख रहे हैं तो लगातार 6 हफ्ते वो अप ही जा रही है। और इनफैक्ट इनका प्रोडक्शन देखें तो 13.6 बिलियन बैरल्स पर डे है, जो अप्रैल 2020 के बाद का हाईएस्ट है। हालांकि पीक से अभी भी 800,000 बैरल्स कम है। तो और आज जो डॉलर इंडेक्स जो स्ट्रांग हो रहा है तो उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत दबाव आ सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से एटलीस्ट 1 से 2% की जगह है, फिर वहाँ से थोड़ा बहुत बॉटम आ जाना चाहिए। और अगर इंट्राडे के पर्पज से किसी को सेल करना है तो आई वुड से कि 6220 से 6230 के बीच में शॉर्ट कर सकते हैं 6150 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6280 का। और अगर किसी को पोजिशनली डाउनसाइड का टारगेट चाहिए तो मुझे लग रहा है 6100 से 6050 के बीच में थोड़ा बहुत एटलीस्ट टेम्पररी बॉटम बनना चाहिए क्रूड में। ठीक है, तो कच्चे तेल में भी सभी एक्सपर्ट्स की फिलहाल बिकवाली करने की राय। अगर ये जो उछाल दिख रहा है इसमें भी आप फिलहाल बिकवाली करके ही चलिए, सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाइए। नीचे की तरफ अब जो नेक्स्ट लेवल्स दिख रहे हैं वो 6150 के दिख रहे हैं, ऊपर की तरफ 6280 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। तो इस रेंज को आप प्ले करिए, और फिलहाल कमजोरी ही दिखाई दे रही है कच्चे तेल में। अब नेचुरल गैस पे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे सवाल हमें आ रहे हैं दर्शकों के। नेचुरल गैस में हम देख रहे हैं कि बिकवाली भी काफ़ी ज़्यादा हावी है। MCX नेचुरल गैस देखें तो 182 रुपये के नीचे कारोबार कर रहा है, करीब 2% से ज़्यादा की 2.5% से ज़्यादा की वीकनेस इस वक्त देखने को मिल रही है, और 177 के लेवल्स इस वक्त नज़र आ रहे हैं शाम के ट्रेड में। नाइमेक्स नेचुरल गैस देखें तो ये करीब $2 के करीब कारोबार कर रहा है। हमें दर्शकों के सवाल भी मिल रहे हैं नेचुरल गैस पे काफ़ी सारे। रवि
पहले आप बताइए, सूरत से ब्रजेश पटेल जी का सवाल आया है और इन्होंने 2 लॉट नेचुरल गैस 219 पर बाई किया हुआ है। नुकसान तो इनको काफ़ी हो रहा है और 1 महीने के लिए ही होल्ड कर सकते हैं, तो काफ़ी शॉर्ट टर्म नज़रिया है इनका। 1 महीने में क्या कोई रिकवरी देख रहे हैं आप नेचुरल गैस में, या फिर कोई थोड़ा बहुत भी रिकवरी जिससे इनके नुकसान की भरपाई हो सके? क्या व्यू है आपका नेचुरल गैस पर? नेचुरल गैस एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत जो शॉर्ट ट्रेडर्स है वो ध्यान रखे, जिसका लॉन्ग है वो जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शायद बाय होगा, तो वहां पे आप क्या करें, 167 का स्टॉप लॉस लगाए, वो काफी अहम सपोर्ट है। तो अगर 167 का लेवल ब्रेक होता है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाए। फंडामेंटल कहीं भी इंडिकेट नहीं कर रहे कि कोई साइजेबल रिकवरी आनी चाहिए। फंडामेंटल लगातार बेरिश है और यूरोजोन के जो इन्वेंटरीज के लेवल है वो लगातार उसके लिए एक नेगेटिव न्यूज बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि कोई बड़ी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हालांकि आपका जो लेवल है वो करीबन अगर मार्च के कॉन्ट्रैक्ट से देखे तो आपका लेवल 30 पॉइंट ही दूर है। तो मुझे लग रहा है कि अभी रुके, 167 का स्टॉप लॉस लगा ले पोजीशन पे। एक पार्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रहा है कि आपको 210 तक के लेवल मार्च कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। तो आप स्टॉप लॉस से अगर होल्ड कर सकते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये लेवल से एक बार लॉन्ग से एग्जिट नहीं होना चाहिए, स्टॉप लॉस के साथ अपने पोजीशन में बने रहे। ओके, ठीक है। तो ये रहा नेचुरल गैस पर आपको दे दी गई ट्रेडिंग टिप्स भी सुझा दिया गया है। बिडेन, आपसे भी अगला सवाल नेचुरल गैस पर ही होगा। बुलंदशहर से समीर जी का सवाल आया है और ये नेचुरल गैस और क्रूड में ऑप्शन कॉल के जरिए स्ट्रैटेजी चाह रहे हैं। क्या आप इनकी मदद कर पाएंगे नेचुरल गैस और क्रूड में? बिरेन जी, आपसे सवाल होगा। ऑप्शन के लिए रवि भाई क्लोजली ट्रैक करते हैं, मैं कभी स्क्रीन पे नहीं होता हूँ, तो इज बेटर। ऑलराइट, ऑलराइट। रवि, आप सुझाव देंगे अगर किसी को ऑप्शन के जरिए रणनीति अपनानी हो नेचुरल गैस में या क्रूड में, तो क्या सुझाव देंगे आप? मेरे हिसाब से नेचुरल गैस में बुल कॉल स्प्रेड के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं शॉर्ट कवरिंग के एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूँ, तो मुझे 210 तक के लेवल मार्च कॉन्ट्रैक्ट में दिख रहे हैं। तो क्या करें, 180 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 17 के करीब बाय करें। उसके सामने 210 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो 7.5 रुपए 8 रुपए के करीब बेचे। मीन्स इसमें आपका मैक्सिमम लॉस होगा वो 9 रुपए का होगा और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिलेगा वो 21 से 22 पॉइंट का मिलेगा। तो बेटर रिस्क इज टू रिवॉर्ड है। नेकेड ऑप्शन में जो प्रॉब्लम है वो है कि ये एक्सपायरी के काफी नजदीक है, तो ऑप्शन में प्राइस डीके का एक प्रॉब्लम रहेगा। तो नेकेड ऑप्शन ना करें, उसके सामने आप स्ट्रेटेजी से काम करें। मुझे लग रहा है कि ये स्ट्रेटेजी एक कारगर की स्ट्रेटेजी काम कर सकती है और बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी से आप नेचुरल गैस के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक बार 180 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करके 210 के स्ट्राइक का कॉल बेच के एक स्प्रेड स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेकेड कॉल मत लीजिए, एक बैलेंस स्ट्रैटेजी आपको सुझाई गई है, उस अकॉर्डिंग आप नेचुरल गैस में रणनीति अपना सकते हैं। ये राय आपको दे दी गई। चलिए अब बात करते हैं मेटल्स की, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चौतरफा कमजोरी देखने को मिल रही है। अब जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन बन रही है, ब्याज दरों में बढ़त की बात आगे भी हो रही है और उसका असर यहाँ पर मेटल स्पेस में पड़ रहा है। हालांकि निचले स्तर से आज हम हल्की रिकवरी ज़रूर देख रहे हैं कॉपर में, बट ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कमजोरी का ही है। जिंक इस वक्त 271 के पास कारोबार कर रहा है, एल्यूमिनियम 210 के पास है, लेड 182 के पास इस वक्त ट्रेड कर रहा है, कॉपर हल्के हरे निशान में इस वक्त कारोबार कर रहा है। भाविक, मेटल स्पेस में क्या व्यू बन रहा है आपका? क्या कोई रणनीति सुझाएंगे? आपके प्रेफर्ड पिक कौन से होंगे स्पेस में? देखिए, एक महीने से अगर हम देखें तो कॉपर एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, 788 से 766, और कल भी हमने देखा कि 786 785 के करीब वापस से अपर साइड पे रेजिस्टेंस दिख रहा है। और आज के दिन अगर देखें तो उसके बाद थोड़े बिक वाली लग रही है। तो मुझे लग रहा है कि जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर सकते हैं, कि जहाँ पे 766 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं और 788 के करीब आता है जहाँ पे रेजिस्टेंस है तो शॉर्ट कर सकते हैं। फिलहाल अगर इंट्राडे स्ट्रेटेजी की बात करें तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन शॉर्ट ही करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग है तो बेस मेटल में थोड़ी बहुत इंट्राडे बिकवाली दिख सकती है। तो जो कॉपर मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो 782 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं। 787 जो मैंने बताया कि पहले का जो रेजिस्टेंस है वही स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट नीचे रख सकते हैं 775 का।
ओके तो 775 के लेवल्स के लिए आप बिकवाली कर सकते हैं। 782 के पास जब दिखे तो कॉपर बेचिए, ये राय इस वक्त आपको दी जा रही है कॉपर पर। ग्वालियर से एसके बंसल जी का सवाल आया है और ये लेड पर आउटलुक जानना चाह रहे हैं और हम देख रहे हैं आज लेड भी कमजोरी के साथ ही इस वक्त कारोबार कर रहा है। बीरेन जी, लेड पर क्या व्यू बन रहा है आपका? इसमें ओवर सप्लाई का चाइना जो अनलॉकडाउन हुआ तो अब लेड की सप्लाई, लेड की एक्सपोर्ट चाइना से दुनिया में लेड आ रहा है, स्पेशली यूरोप में, तो उसका थोड़ा दबाव रहेगा। एलएमई इन्वेंट्री भी बढ़ रही है। यहाँ से इंडियन टर्म्स में अगर बात करें तो और 3-4 रुपया मीन्स 178 अराउंड मार्केट आना चाहिए। ओके ठीक है, तो ये राय आपको लेड में दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्री कमोडिटीज से भी बात कर लेते हैं और इस पर हमें सवाल भी मिल रहा है इस वक्त। जलगांव से निशिकांत पाटिल जी का सवाल आया है और इनका सवाल है कॉटन केक पर। इस पर ये आउटलुक जानना चाह रहे हैं। कॉटन केक का हम आपको बात करें तो यहाँ पर भी वीकनेस ही है। एनसीडीएक्स पर बात करें तो कॉटन केक इस वक्त 2650 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है। करीब करीब 2% की कमजोरी, 1.5% से ज़्यादा की कमजोरी इस वक्त कॉटन केक में देखने को मिल रही है। रवि, कॉटन केक पर क्या सलाह देंगे और कितना नीचे जा सकता है और खरीदारी के लिए सही लेवल्स क्या देख रहे हैं आप, या फिर अभी अवॉइड करें एंट्री लेना? मुझे लग रहा है एंट्री लेनी चाहिए, बट शॉर्ट साइड लेनी चाहिए, क्योंकि एक एंड ऑफ सीजनलिटी और हीट वेव जो मार्च एंड या अप्रैल के शुरुआत में जो स्टार्ट होता है वो इस टाइम फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो ये जब भी सर्दियां बढ़ती है तब उसमें ज्यादा एक कैटल फीड डिमांड का उसमें एक अच्छा जो माहौल है वो बनता है। सीजनलिटी ऑफ हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ी वीकनेस दिखनी चाहिए। हालांकि पाइपलाइन खाली है, तो एवरी टाइम जो बड़ा करेक्शन आता है, इतना बड़ा करेक्शन शायद इस साल ना दिखे, बट एक बिकवाली का ट्रेड ही लेना चाहिए। 2660 के करीब एक बार आप वहां पे बिकवाली कर सकते हैं। 2560 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जब तक प्राइसेस 2680 के ऊपर क्लोज नहीं होते, मुझे लग रहा है कि ये ट्रेंड है थोड़ा कमजोर बना रह सकता है। और इंटरनेशनल बेंचमार्क की भी बात करें तो कॉटन हो या और कॉटन सीड ऑयल हो, सारे जो कमोडिटीज उसके कंपोनेंट है, इसमें एक वीकनेस का ही ट्रेंड बना हुआ है। तो जब तक इंटरनेशनल बेंचमार्क 88 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक मुझे लग रहा है कि एंटायर कॉटन कॉम्प्लेक्स है उसमें थोड़ी मुनाफा वसूली का ट्रेड रह सकता है। ओके ठीक है, तो थोड़ा मुनाफा वसूली और शॉर्ट साइड यहाँ पर ट्रेड लेने की राय आपको कॉटन केक में दी जा रही है। बात करते हैं स्पाइसेस की और बीरेन जी आपसे व्यू लेना चाहेंगे जीरे पे। यहाँ हम देख रहे हैं कि अब एनसीडीएक्स पर जीरा वायदा 30,850 के पास कारोबार कर रहा है। 31,000 का भी जो लेवल था उसके भी नीचे और करीब 1.5% की कमजोरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 2022 तो हमने देखा काफ़ी अच्छा था, काफ़ी शानदार तेज़ी देखने को मिली, 37-38,000 के भी लेवल्स हमने देखे, लेकिन ये साल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है और अब तो और ज़्यादा आउटपुट की भी बात की जा रही है। ये क्या और वीकनेस देख रहे हैं आप? और जिन्होंने ऊपरी स्तर पर खरीदारी कर ली होगी, एंट्री कर ली होगी, तो उन्हें क्या करना चाहिए जिन्हें नुकसान हो रहा होगा जीरा में? इसमें जो वेदर विंडो है वो काफी नैरो है। 2 से 3 वीक का वेदर, स्पेशली राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर एरिया जो है, जोधपुर बेल्ट जो जीरा का, वहाँ अगर वेदर नॉर्मल रहता है, हीट वेव नहीं आता है, तो फसल शायद वहाँ थोड़ी इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। गुजरात का जीरा पे तो अब ऑलमोस्ट सेफ हो गया है क्रॉप। तो ऐसा अनुमान है मेरा कि अगर ये 15 दिन वेदर का सपोर्ट रहा तो जीरा में सिग्निफिकेंट डाउनसाइड आ सकती है, क्योंकि इस लेवल पे डिमांड, फ्रेश डिमांड नहीं रही है। जो एंड यूजर या कंज्यूमर है वो हैंड टू माउथ ही रहना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये व्यू जीरा पे आपके लिए। अब बात करते हैं ग्वार की और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि कमजोरी बढ़ गई है, अब 3% नीचे आ चुका है। ग्वागम वायदा 12,000 रुपए के नीचे कारोबार कर रहा है और ग्वार सीड वायदा भी देखेंगे तो यहाँ पर भी 5,700 के नीचे के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो वीकनेस बढ़ रही है और 3% की कमजोरी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। भाविक, आपसे सवाल होगा, ग्वार में क्या गिरावट और बढ़ सकती है? कुछ ट्रेड देख रहे हैं आप?
ज़रूर सर। देखिए मुझे लग रहा है कि गिरावट तो बढ़ सकती है बट आई थिंक 5500 के करीब कैप होनी चाहिए क्योंकि हम काफ़ी टाइम से एटलीस्ट 3 महीने से देख रहे हैं कि 56 5500 का एक सपोर्ट मिल रहा है और ऊपर 62 6300 का एक रेजिस्टेंस है। तो यही नैरो रेंज में तो अभी जो एंड ऑफ द रेंज है वहाँ पे ट्रेड कर रही है बट मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1 या 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद जो गिरावट है वो कंटिन्यू हो सकती है। तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट में अगर थोड़ा बहुत भी उछाल मिलता है 5800 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 5650 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5880 का। और अगर किसी को पोजिशनली करना है तो आई थिंक एक बार 5500 के करीब आता है और अगर सपोर्ट लेता है तो मुझे लग रहा है कि वहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और जिन लोगों का शॉर्ट पोजीशन है वो 5600 से 5550 के एरिया में वेट कीजिए। अगर वहां पे आता है तो उनका जो शॉर्ट पोजीशन है वो कवर कर लीजिएगा। ऑलराइट, ठीक है। तो ये है राय ग्वार पर आपके लिए। दोनों साइड के ट्रेड्स आपको सुझा दिए गए हैं। चलिए, फिलहाल समय की कमी है, इतनी सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। तीनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। रवि जी, बीरेन जी, भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और सभी दर्शकों के क्वेरीज को एड्रेस करने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।